मीडियन की। तो मीडियन क्या है, फर्स्ट रो समझ लिया। मीडियन क्या है, जो हमें भी वैल्यू दी हुई है उससे हम क्या फर्स्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं, तब जो मिडल पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, मीडियन। कोई भी वैल्यू का आप लिख लीजिए, उसका क्या है, मीडियन कहते हैं उसे। उसका फर्स्ट डिनोट कैसे करते हैं, तो एम है उसका। तो उसका फॉर्मूला मैंने फर्स्ट किया। अब कोई भी अगर कैलकुलेशन करे तो फर्स्ट रूल क्या आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला। तो एम इज इक्वल टू कौन में एन प्लस 1/2 जो है उसका क्या है, फॉर्मूला। सिंपली फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल थ्रू आपको जब सीखोगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे क्या होता है। तो आ जाइए एग्जाम्पल में। तो क्या फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, मैंने यहाँ पे कुछ रकम लिख दी है जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ऐसे ही लिखी है मैंने। तो फर्स्ट हमारा, अब आ जाइए हम क्या आंसर कैसे निकालते हैं वो सीख लेते हैं। आंसर निकालने के लिए आपको फर्स्ट क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैग्नीट्यूड करना है। उसके बाद हमें आगे का स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ आपको इजीली अंडर। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन सी ऐसी आएगी रकम, तो जो लोअर लिमिट है, आपको जो जो रकम दी हुई है उसमें से जो भी लोअर लिमिट आपको दिख रहे वो फर्स्ट यहाँ से आएगी। उससे ज्यादा होगी वो यहाँ पे आएगी, उससे ज्यादा होगी वो यहाँ पे आएगी, उससे ज्यादा होगी यहाँ पे, और लास्ट में कौन सी रहेगी, इस रकम में जो भी हाईएस्ट रकम है वो यहाँ पे रहेगी। अब सिंपली क्या करना है आपको, एन क्या है, कितनी रकम आपको दी है उसे क्या कहते हैं, एन कहते हैं। प्लस 1 करना है। उसके बाद क्या है, 2 है अपॉन 2 है। हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 7 वैल्यू थी। 7 प्लस 1 अपॉन 2, 7 प्लस 1 कितना होता है, 8। तो उसके बाद 8 अपॉन 2, उसके बाद कितना आता है, 4 आता है। तो 4 क्या है हमारा, मीडियन है। मीन्स 4 नंबर की जो भी वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई है, मीडियन। अब बाकी फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर सिंपल वैल्यू दी हुई तो हमने जो आगे आपको समझाया मैंने, उस तरह से आप कैलकुलेशन कर सके। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई तो हम कैसे कैलकुलेशन करें, तो आइए सीखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई तो क्या करेंगे, फर्स्टली आप तो ये सोच लीजिए, फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई तो आपको क्या करना है, एक सी वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, आपको क्या करना है, सीएफ यहाँ पे लिखना है। सीएफ का मीनिंग क्या है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, मीनिंग है। जो हमारा एन है वो उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू आएगा। तो लास्ट है ना हमारा दो, वो हमारा क्या है, एन है। तो कैसे वो निकालते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, सिखाता हूँ मैं। तो आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू भी है, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपके पास है। आपको क्या करना है, सीएफ लिखा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है वो आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे लिखनी है, वो लिख दी। उसके बाद तो अगला गेम शुरू होगा। तो क्या करेंगे हम, 5 प्लस 19 क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। अगर हमने प्लस कर दिया उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो वैल्यू आई, समझ लीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू आई, कुछ भी वैल्यू है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया वो चीज अलग है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो, और यहाँ पे जो वैल्यू आई उसे क्या करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, उसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो वैल्यू है यहाँ पे लिखे, ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, जो वैल्यू आई वो वहाँ पे लिख दी। अब क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस करना है, ऐसे ऐसे आगे करना है, लास्ट तक करते रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट आए उसे क्या कहते हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो हमारी लास्ट वो क्या हमारा एन है। और उसके बाद तो सिंपली एन आ गया आपके पास, तो एन आ गया तो उसके बाद क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला क्या नीड है, ओनली ओवर एन। तो एन हमारे पास आ गया है। यहाँ पे आप कीजिए, पुट ऑन कीजिए, पुट ऑन किया, ऐड किया, उसके बाद क्या है, सिंपली हमने प्लस किया, अपॉन किया, जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दी। उसका सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 27। यहाँ पे हमने क्या देखना है, 27 कहाँ पे है। तो हमारे पास ये रहा 27। इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको दी हुई, तो कैलकुलेशन कैसे करें। सिंपल में तो आपको जो आपको क्या ऊपर सीखा मैंने, सिंपल में कैसे करते, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कैसे करेंगे। अब क्या है, कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई तो कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए सीखते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, तो फर्स्ट क्या आपको देखिए, आपको क्या दी होगी, वैल्यू देखिए, फ्रीक्वेंसी के साथ आपको दी होगी वैल्यू, इंटरवल के साथ आपको ये सब दिया होगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, पहला सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आगे आपको सिखाया इस तरह से। क्या करना है, फर्स्ट 5 तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ का यहाँ पे लिख दिया, यहाँ का यहाँ लिख दिया, और यहाँ का यहाँ लिख दिया। आपने लास्ट में क्या निकाल दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमारा क्या था, 10। अब क्या करना है वापस, अगर ऐसा दिया हो तो फर्स्ट क्या करना है, आपको निकालना होगा मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं हमने सिखाया आपको आगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, n प्लस 1/2, जो भी वैल्यू आई उसे क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। मैंने आगे जो एग्जांपल था वही यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये एग्जांपल आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके इसलिए। मीडियन क्लास हमारा कौन सा निकला था, अगले एग्जाम्पल में 3 बार 27 निकला था, 3 हमारी फ्रीक्वेंसी रही थी। अब वो आगे आपको सिखाता उसमें। अब बात करता हूँ, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, याद आ जाइए आगे कि कैसा है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो चेंज कहाँ पे हुआ है, तो कहा है मीडियन L प्लस n/2 माइनस m अपॉन क्या है, इंटू W अपॉन F।
तो क्या है फर्स्ट एल है क्या है लोएस्ट लिमिट, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकली थी मीडियम क्लास की, उसमें यहाँ पे जो एक्स की जो भी आपको यहाँ पे आप निकाल दी मीडियम क्लास की 7711 फ्रीक्वेंसी ये थी, अगर जो ए वाला है आपको दिख रहा है ए, तो क्या है 200 है, वो हमारी क्या है लोएस्ट लिमिट है, मतलब जो भी लोएस्ट वैल्यू है वो आपको लिखनी है उसमें। फिर क्या Z तो कितनी है, मतलब जो इंटरनल है 100 से 150 तक है, तो उसके बीच के जो भी गैप है वो हमें क्या लिखनी है W में लिखनी है। उसके बाद क्या है F, तो F में क्या लिखना है फ्रीक्वेंसी हमारी जो हमें मिडिल क्लास की आई थी वो। उसके बाद क्या है जो M है, जो M यहाँ पे लिखा हुआ है, तो M क्या है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आई है उसके जस्ट बिफोर जो भी है वो हमारा क्या है एन है, तो एम वहां पे लिख दिया। अब क्या है एन मैंने आपको सिखाया कि एम कैसे निकालते हैं, एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ जो है वो मैं तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट है जो वैल्यू है वो क्या है हमारी एन है, एन भी कह सकते हैं आपने लिखा एन है। उसके बाद क्या सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम जो लोअर लिमिट हमारी थी इंटरनल की, जो लोअर लिमिट है हमारी इंटरनल की वो हमें क्या यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्या है जो एन है n/2 मीन्स का हमारे n कितना था ये रहा, उसको क्या किया हमने अपॉन 2 जो वैल्यू आई हमने क्या लिख दी, जो हमारा n है कहाँ से निकला था यहाँ से। क्या करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट है वो हमारा क्या है n है, और ऐसा ना रखे मीन्स का सिग्मा एफ जो होगा वही होगा। अगर ऐसा आपको याद नहीं रहे तो सिंपली देख लीजिए जो फ्रीक्वेंसी है उसे क्या कीजिए प्लस कीजिए, जो लास्ट वैल्यू आई वो यहाँ पे लिख दीजिए, वो भी राइट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट है वैल्यू वो लिखोगे तो भी और राइट ही है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो क्या कर लिया हमने लिख दिया। उसके बाद सिंपली में अरिथमेटिक आपको करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जो है कर दीजिए, और जो आगे का है मोड उसे हम एक मोड और एचडी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो आप ट्राई करना कि ऐसे एग्जाम को सोल्व करें जैसे आपको तो पीएससी एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हो, वो सभी ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।